हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्राइमरी एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को देखकर। तो सबसे पहले जैसे कि हम आपसे पूछते हैं आपका क्या नाम है, आपका नाम क्या है। तो इस वाक्य में आता है आपका क्या नाम है। तो इस वाक्य में आता है क्या, ठीक है। तो इससे हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है, यानी कि जिस वाक्य में क्या की क्रिया होती है वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब क्या का इंग्लिश होता है व्हाट, यानी कि यहाँ पर व्हाट लगेगा। अब जानते हैं कि अब जब हम क्या की क्रिया को समझ गए हैं तो इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो जैसे कि है आपका क्या नाम है, तो होगा व्हाट इज योर नेम, यानी कि सबसे पहले हम व्हाट से शुरू करेंगे। व्हाट इज योर नेम। और सबसे मेन बात हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए उसके सबसे लास्ट में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ता है, यानी कि ये हमारा होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिससे हम प्रश्नवाचक चिन्ह की पहचान करते हैं। और जिस वाक्य में हमारा क्या का क्रिया होता है वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि हम आपसे पूछें तुम क्या कर रहे हो, वह क्या है, यह क्या है। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में आपको दिख रहे होंगे कि इन सभी में हमारा क्या का यूज हुआ है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और सभी के पीछे हमारे बैक साइड में क्या का यानी कि व्हाट का प्रश्न चिन्ह है वो दिया हुआ है। तो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने से पहले उसमें क्या की क्रिया होनी चाहिए और उसमें उसका प्रश्न चिन्ह होना चाहिए, जिससे उसकी पूरी पहचान हो सके। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखते हैं। जैसे कि यह क्या है, तो व्हाट इज दिस। और जब इस इंग्लिश में हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो हमारे इंग्लिश वाक्य में भी हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, जैसे कि यहाँ पर। तो ये हमारा सबसे मेन हो गया, यानी कि बिना प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस सही नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ टिप्स, एंड उसको कैसे बनाते हैं, इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए कौन कौन सी फार्मूलाएं होती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारी नई इस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।